everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. I guess अभी just आपका 12th का बोर्ड एग्जाम्स हो गया है and now you are aiming for CA Foundation May 2026 एग्जाम. तो अभी अपना सिर्फ आपका सिर्फ एक मिशन होगा भाई, CA Foundation May 2026. अब आपको पूरे जोश में ये जो आपने मोमेंटम बिल्ड किया है 12th बोर्ड्स एग्जाम के लिए, उसको और लेवल अप करके CA फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्कोर करके AIR का भी एम करके अपन इसको क्रैक करते हैं यार. अभी आपके पास ऑलमोस्ट 70 डेज है, तो अब आपका ये 70 डेज में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उस पे क्विकली डिस्कस करते हैं एवरीवन ऑन स्क्रीन. हाँ, अगर आप सितंबर एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं सितंबर 2026, तो प्लीज डू कमेंट कि यू वांट गाइडेंस अबाउट सितंबर 2026. बहुत जल्द फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे. तो लेट मी नो यार कि अगर आपको इसका भी डिटेल गाइडेंस चाहिए तो चलिए लेट्स जंप भाई. सबसे पहले ध्यान देना प्लीज. तो अब मई 2026 की बात करते हैं एवरीवन ऑन स्क्रीन. देख क्या सीन है, अगर आप मई 2026 के लिए एम कर रहे हैं, जस्ट आपका 12th बोर्ड हुआ है, तो मैं मानता हूं आपने मोस्टली प्रिपरेशन अलोंग विद 12th स्टार्ट किया होगा. कितना हुआ होगा, क्या होगा, वो भी अपन डिस्कस करने वाले. बट शायद आप प्रिपरेशन 12th के साथ कर रहे होंगे, आपने CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, बराबर. तो अब आप 12th एग्जाम के लिए 12th के साथ आपने प्रिपरेशन किया होगा. नाउ आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स पूरा फोकस आपका अभी CA फाउंडेशन May 26 क्रैक करने के लिए होना चाहिए. एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो फिर आप सितंबर 26 के लिए जा सकते हैं. अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत काफी हद तक आधा किया हुआ है और पूरा किया तो आप तो तोड़ो, तो आपको अब क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे. पहले ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और अगर आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है फिर भी मैं उस पर भी बात करूंगा, ध्यान से समझना. सो नेक्स्ट 5 मिनट्स बी वेरी फोकस्ड. काफी हद तक चीजें आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए. तो मैं क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं, ये वर्स्ट केस कि आपका 2 सब्जेक्ट्स काफी हद तक प्रिपेयर हुआ है एंड 2 सब्जेक्ट्स उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है. आपने जहां से भी प्रिपरेशन किया होगा तो यू माइट बी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट 2 और 3 सब्जेक्ट्स. हो सकता है आप सब में भी हो, मैं एक वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, और हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट आपने इतना कवर नहीं किए. तो अब आपको प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली यही है कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स आपका इतना स्ट्रांग नहीं है उस पे मेजॉरिटी फोकस करे. इसका मतलब ये दोनों को छोड़ दे वो भी नहीं चलेगा. इसके लिए मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन, फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स मोर. तो अगर एग्जांपल ले रहा हूं, समझो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स समझो आपका बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए इन द नेक्स्ट 70 डेज. पहला प्लान ऑफ एक्शन, फोकस मोर ऑन योर वीक सब्जेक्ट एंड साइड बाय साइड रिवाइज द अदर सब्जेक्ट्स व्हिच यू थिंक यू आर स्ट्रांग इन. समझो आपके 4 सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स. समझो मैथ्स इन केस आपका वीक है तो इस पे आपको ज्यादा फोकस देना है, मतलब लेक्चर्स कवरेज, उसका मोर प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स आई नो आपको भी समझता है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए. और अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आपके काफी हद तक हो गए या बहुत कम आपका बाकी है तो उसको साइड बाय साइड करिए. ऐसी गलती कभी नहीं करना कि समझो आपका मैथ्स वीक है तो पूरे 30-40 दिन मैथ्स किया, बाकी सब बाद में करते हैं. फिर बाद में होने के बाद ये मैथ्स याद ही नहीं आएगा क्योंकि इतना गैप आ जाएगा. 30 दिन मैथ्स पढ़ा, फिर 30 दिन बाकी सब्जेक्ट्स, फिर जब 60 दिन के बाद मैथ्स देखेंगे तो चाइनीज लगेगा भाई. तो पॉइंट क्या है, एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड. सिर्फ बैलेंस बना रहना चाहिए. क्यों, मैथ्स वीक है एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसको ज्यादा प्रेप दीजिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, बाकी को थोड़ा कम टाइम, लेकिन ये हैंड इन हैंड चलना चाहिए. मेक सेंस. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या चल रहा है. देख, अगर आपका सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवरेज है तो अब आपको रिवीजन पे फोकस करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है शायद 1 या 2 सब्जेक्ट्स में यूजुअली बच्चों को गड़बड़ होती है यार. चल बोर्ड पे ध्यान देना. मैंने बोला हाउ नाउ आकाश सर कैन हेल्प यू. देख 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना. काफी बच्चों ने पूछा तो मैं थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूं. अगर मैं बैच की बात करूं, अगर आपको समझो मैथ्स आपने बहुत अच्छे से कवरेज नहीं किया या जैसे भी आपने प्रिपरेशन किया, लेट्स अज्यूम आपका मैथ्स का प्रिपरेशन थोड़ा वीक है, तो मेरे साइड से 2 सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना. इस पे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, पहले एक थोड़ा बैच का ब्रीफ ले लेते हैं बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट. इंस्टा यूट्यूब पे मैसेज आ रहे, तो मैंने बोला देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम माय साइड इफ यू कंसीडर द बैच. एक है रेगुलर बैच मेरा और एक है एग्जाम ओरिएंटेड बैच. देखो अभी आपके पास टाइम थोड़ा कम है फॉर मे एग्जाम, फॉर May 2026 एग्जाम, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे जा सकते हैं. सिलेबस पूरा कवरेज होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल. अब अगर टाइम थोड़ा ज्यादा होता है तो मैं बोलता हूं रेगुलर बैच. दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना. रेगुलर बैच में ना मैं ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स के PYQs करवाता हूं. 12 to 13 ईयर्स. वही अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करूं तो इसमें 4 to 5 ईयर्स के PYQs होते हैं. बाकी ऑलमोस्ट कवरेज सेम है यार. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा कवरेज बाकी है तो बेटा एग्जाम ओरिएंटेड बैच लो, पूरा जीरो से सब चीजें कवर करो और लेटेस्ट के पीवाईक्यूज करो। अगर आपका मैथ्स का ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गया, ठीक ठाक, कुछ ऐसा होता है 18 चैप्टर्स होते हैं आपको मैथ्स में, हो सकता है कि आपके कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, जैसे समझो 18 में से 4-5 टॉपिक्स में आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो 4-5 कवर करके अगर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना है तो आप रेगुलर बैच पे जा सकते हैं। ये दोनों भी आपको बीबी वर्चुअल्स पे मिल जाएगा। आप ये वेबसाइट चेक करिए bbvirtuals.com, उधर आपको ये दोनों कोर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। बट ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है प्रिपरेशन वीक है, पूरा कड़क वाला प्रिपरेशन चाहिए, छोड़ देना भाई। ये बैचेस एकदम तोड़े यार, मेरे हैंड रिटन नोट्स कंटिन्यूअस, मेरे से डाउट सपोर्ट मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस की। आपको और कुछ नहीं करना है, पूरा जीरो से हीरो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो भी ये दोनों बैचेस एकदम कड़क है भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर मैथ्स प्रिपरेशन। बिलीव मी, कुछ और मैथ्स के लिए करने की जरूरत नहीं होगी। मेक सेंस? अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स में इशू है, लॉ ले लो, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ले लो, तो भाई बीबी वर्चुअल्स पे सीए फाउंडेशन का जो मेरा टीम है ना, जिसमें लॉ अर्जुन सर सिखाते हैं, अर्जुन छाबड़ा, एंड इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए हार्दिक मनचंदा सर है भाई। ये दोनों भी बहुत बाप है। आप यूट्यूब पे डाल के देखो इनका नाम, नहीं आपको उनके लेक्चर्स, एक लेक्चर देख के मजा आया ना तो मेरे को आके बताना। मेक सेंस? तो पूरा सीए फाउंडेशन भाई हम मेरे टीम पे आप छोड़ सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी। और आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो यार, आप उनके वीडियोस में कमेंट्स जाके देखो, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो एनी सब्जेक्ट इज एन इशू, कम टू अस, वी विल सॉल्व इट। अब आ जाते हैं, समझो आपको बैच की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरी। अब आ गए आप, सर यूट्यूब से कैसे हेल्प करेंगे? आप ध्यान से सुनना, पहली चीज लिखिए क्विक रिवीजन सीरीज। बेटा मैं बोल रहा हूं, ये चीज है ना एकदम जान है, दिल से बिलीव कर लेना भाई। ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, क्विक रिवीजन सीरीज, आप एक वीडियो देख के देखिए। अगर आपने, समझो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, उस सिर्फ एक लेक्चर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो सिर्फ एक चैप्टर का जाके ना क्विक रिवीजन सीरीज का एक वीडियो देख ले, 2-2.5 घंटे का होगा या उससे भी कम होगा। हर एक चैप्टर विद इन 2 आवर्स मैंने इसमें रिवाइज करवाया, फ्रॉम जीरो टिल पीवाईक्यू, सब यूनिक वैरायटी के क्वेश्चंस, सब वैरायटी के पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड है। ये एक चैप्टर का जाके देखना, नहीं मजा आया तो देखना, फिर आके मेरे को बोलना है। उतना गारंटी क्यों? आप जाके देखिए, उस पे कमेंट्स पढ़िए, आप खुद वो लेक्चर देखिए यार, आपको फील आएगा भाई कोई टेंशन नहीं, अब मक्खन रिवीजन होने वाले। सो दिस इज द बेस्ट फॉर रिवीजन। नेक्स्ट चीज ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बोला यार पीवाईक्यूज आर द गेम चेंजर, जैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स में पीवाईक्यूज होते हैं, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बेटा पीवाईक्यूज जान होता है। बिलीव मी, अगेन मैं बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज 2021 से लेके 26 लेटेस्ट 5 साल के सब पीवाईक्यूज मेरे चैनल पे जाके देख, उसका भी लिंक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट चीज ये दोनों, तो अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, मैथ्स में आपको फोड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, गारंटी है मेरा। नेक्स्टली मैराथन्स लेता हूं मैं, मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, 4-4, 5-5 घंटे के मैराथन है, जिसमें 20-25 मार्क का सिलेबस 4 आवर्स में कन्वर्ट किया है, कवर किया है। सॉरी, मैं ओवरनाइट मैराथन लेता हूं, आप जाके चेक करना। तो बहुत सारे रिसोर्सेस मेरे चैनल पे यार। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे वो चीजें अटैक करें। और एक लास्ट चीज, मेरे चैनल पे ना मैं टास्क सीरीज लेता हूं 20 to 30 डेज का, जिधर लेटेस्ट के पीवाईक्यूज, एमटीपीज, सेंचुरी, मतलब 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें कवरेज होता है। तो ये चारों चीजें कर सकते हैं आप, ये दोनों प्रायोरिटी पे, वो होने के बाद आप ये चीजें करिए। तो आपको ये समझा यूट्यूब से आकाश सर कैसे हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बैच परचेस करना है तो मैंने बोला भाई, इससे तोड़ मैथ्स का प्रिपरेशन आपको और कोई करने की जरूरत ही नहीं होगी, किधर जाने की जरूरत नहीं है। सब पूरा जीरो से लेके एग्जाम जाने तक, रिविजन्स, मैराथन्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सपोर्ट, नोट्स, और क्या चाहिए भाई। और कंटेंट तो अपना तोड़ी है भाई, वो आप बिलीव करिए यार। चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी प्लान की फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। एग्जैक्ट आपके पास मिनिमम 70 डेज अब है। अब इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान से सुन बेटा। जो पहले 50 डेज है ना, उसमें आपको लेक्चर्स अगर आपको कवर करना है तो वो कवर करिए 50 डेज में। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, लेट्स अज्यूम आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते हैं, तो आप 40 डेज में मैथ्स का बैच कवर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद डेली का रिवीजन, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो 40 डेज तो बहुत हो गया, इवन अर्लियर यू कैन फिनिश। तो मैंने तो 50 डेज दिए, तो वो 50 डेज या उससे कम, जैसे मैं बोल रहा हूं 40 डेज, लेक्चर्स कवर करिए, पूरा सिलेबस आप कवर करिए जो बाकी है। लेट्स अज्यूम आपका कोई पार्ट, मैंने बताया 4-5 चैप्टर्स बाकी है, आपने रेगुलर बैच लिया है, तो उसमें से कवर करिए अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज एंड डू रिवीजन। जैसे मैं लेक्चर्स में बोलता हूं, डेली का एक रिटन प्रैक्टिस, चैप्टर होने के बाद उसका टेस्ट, ये सब आपको प्रायोरिटी पे कवर करना चाहिए नेक्स्ट 40 to 50 डेज। 40 डेज में किया बढ़िया, वर्स्ट केस 50 डेज। टारगेट शुड बी
मिनिमम 10 to 12 आवर्स अ डे, इतना बेटा। अब तू ही देख, जब 12th बोर्ड चालू था, मेरे को बताइए आप कितना पढ़ रहे थे? सर पता ही नहीं सर, 12 14 16 18 घंटे सर दिन रात पढ़ रहे थे। बेटा वही तो मोमेंटम कंटिन्यू करना है, इसके लिए तो आप फोड़ेंगे मे एग्जाम, क्योंकि ये आप अब आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। क्यों भाई? बोर्ड एग्जाम का जो बिल्ड हुआ है आपका मोमेंटम, बस उसी को कंटिन्यू करना है। आप शायद इससे ज्यादा भी पढ़ ले यार, क्योंकि उतना आप कर रहे हो, आई नो, बस वो कंटिन्यू करना है यार, उसको थोड़ा भी ब्रेक नहीं लाने देना है, क्योंकि मे एग्जाम अब आ गया है यार, इजी नहीं होता बेटा फाउंडेशन एग्जाम, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड नेक्स्टली इन द लास्ट 20 to 30 डेज आप एक फाइनल रिवीजन मारेंगे। आप चाहिए तो मेरा क्विक रिवीजन सीरीज वो लास्ट 30 डेज में देख लीजिए, मैं इसको 20 to 30 डेज कर देता हूं। हाँ, अगर आपका पूरा प्रेप हो गया बेटा तो आप ये अभी कर लो, कोई टेंशन नहीं, बट लास्ट के 20-30 डेज अगर आपको लग रहा है ये होने के बाद, तो लास्ट 20-30 डेज में आप क्विक रिवीजन सीरीज करिए अलॉन्ग विद माय लेटेस्ट पीवाईक्यूज। जो मैंने बोला, ये दो चीजें जान है भाई, अगर आप ये दोनों मैथ्स के लिए कर लेंगे ना बेटा, तो मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वही मैटर करता है, राइट? दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑन माय यूट्यूब। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। अगर आपको एक जस्ट पूछ रहा हूं आपका इनपुट, अगर आपको एक डे वाइज स्टडी प्लान चाहिए, अगर आपको डे वाइज स्टडी प्लान चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको सर डे वाइज थोड़ा और मेरे को डिटेल में बता दो, तो प्लीज कमेंट, मैं उस पर भी थोड़ा वर्कआउट करके आपको वो भी बता दूंगा यार इन द नेक्स्ट वीडियोस इफ यू वांट। और नेक्स्टली जैसे मैंने बोला, अगर आप सितंबर 2026 या जैन 26 के लिए एम कर रहे हैं, वैसा भी कमेंट करिए, 27 आई मीन जैन 27, तो प्लीज कमेंट अकॉर्डिंगली, उस पे भी पूरा डिटेल गाइडेंस आपको मेरे साइड से मिल जाएगा। सो इफ यू आर एमिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, अगेन आपको ये मैथ्स का कोई टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी मैंने बताया। तो अगर आपको कोई बैचेस परचेस करनी है, यू कैन गो ऑन bbvachos.com। बाकी फ्री का कंटेंट तो मतलब मजेदार है यार, मजा आएगा बेटा। आपको और भी कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग मे 2026 एग्जाम का प्रिपरेशन, तो अगर मे 26 रिलेटेड आपको और कुछ भी डाउट्स है बेटा, आप प्लीज कमेंट करिए, आई विल गाइड यू यार। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। रोने का नहीं, फोड़ने का, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू द मोमेंटम एंड लेट्स क्रैक इन मे 26 एग्जाम। और जैसे मैंने बोला भाई, अब ये ना आईसीएआई ने एआईआर चालू किया, ऑल इंडिया रैंक, तो बेटा आप 12th के स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी इतना फोकस से पढ़ रहे हो, जस्ट वो चीज थोड़ा कंटिन्यू करिए, यू कैन डेफिनेटली एम फॉर एआईआर। और मैं बोल रहा हूं भाई, मैथ्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया ना, तो एआईआर आपका डेफिनेटली आ सकता है। और अगर फाउंडेशन में आपने वो टारगेट सेट कर लिया ना, इंटर और फाइनल आप ऐसे निकलेंगे भाई, एंड एवरीवन अराउंड यू विल बी सुपर प्राउड ऑफ यू। लेट्स एंड दिस हियर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय यार।